अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों हमारे ये सरसों के पट्ठे देखें, माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। दोस्तों मकई भी तैयार होने वाली है। इसको होमियो एसिड फ्लड करना है। खाद वाली टिक्की वाली स्प्रे जो हमने की, उससे उसके पत्ते ऊपर से सूखना शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये पता नहीं क्यों हुआ है। खैर उसको कीड़े वाली स्प्रे भी करते हैं। बरसीन यहाँ पर नई जगह थी। काफ़ी सारे दोस्तों मुझे मशवरा दे रहे थे कि तलहा भाई ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर लहसुन की बिजाई करते हैं। तो दोस्तों ताकतवर ज़मीनें जो होती हैं उनमें कोई मसला नहीं होता, कहीं भी पट्ठों की बिजाई कर दी जाए। लेकिन हमारे इलाके में कमज़ोर ज़मीनें हैं, कलराठी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पर नई जगह पर पट्ठा कामयाब नहीं होता। यहाँ पर देखें हमने तजुर्बा किया और सरसों और बरसीन की बिजाई की है। अब बरसीन देखें कितनी विरली है, तो ये कोई कामयाब नहीं होगी बरसीन। दोस्तों कोई कामयाब नहीं होने वाली बरसीन। ये एक दो लो ही देगी, उसके बाद ये कोई और चीज़ नहीं है। तो पहले दिन निकली हुई है, नहीं निकलती पाई है। एक कल परसों तक जाके अगले हफ्ता लग जाएगा अव्वल तो सही। ये गंदम की बिजाई की हुई है। दोस्तों आप सभी दोस्त भी दुआ कीजिएगा। दूसरी दफ़ा हमने बिजाई की है। फिर से कोई बिजाई वाला, अल्लाह करे कि फिर से कोई बिजाई वाला निकलेगी पप्पू इस बार इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा दोस्तों, फिर से कोई बिजाई वाला झंझट ना बने। दूसरी दफ़ा बिजाई की है और ये दूसरी बार बिजाई वाली जो ज़मींदार को मार पड़ती है ये मार बर्दाश्त नहीं होती। खैर जो नसीब में हुआ मिल जाएगा। इस साइड भी बिजाई की हुई है। एक दो दिनों में वाज़े होगा। जो दाना ऊपर पड़ा है वो तो निकलना शुरू हो गया। निकलेगी पप्पू इंशाअल्लाह यार, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह निकलेगी। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि नुकसान से बच जाएं। दोस्तों बड़ी ही टेंशन फिक्र हुई पड़ी है। सिर्फ 3 एकड़ ही हमने यहाँ पर गंदम की बिजाई की है। बाकी हमने सारी ज़मीन पट्ठा कहीं इधर बीज दिया, इधर। और पट्ठा भाई यहाँ पर बिजाई ना करते तो अभी तक लहसुन हमारी बिजाई नहीं हुआ। पट्ठे के बगैर गुजारा नहीं है। पट्ठों के लिए इजाफी ज़मीन ही रखनी पड़ती है, तभी जाकर आप एडवांस पट्ठा तैयार होता है तो फिर ही कामयाब है, वरना नहीं कामयाब। अभी गंदम की और बिजाई करने का इरादा है बाजरे वाली जगह पर। तो कल खाली हो जाएगी ज़मीन, इसी रोनी के ऊपर वहाँ पर गंदम बिजाई कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों शहनशाह और बादशाह माशाअल्लाह सेम दोनों एक ही हाइट के हो गए हैं। दोस्तों सेम एक ही हाइट के हो गए हैं। बादशाह को बाहर खोलने को दिल कर रहा है लेकिन खोलना नहीं। और मज़े का सरप्राइज़ आपको दिखा दें दोस्तों, इंतज़ार नहीं करवाते कि हमने बर्बरी बकरी पाठ जो ली है और बकरी जो ली है उसके साथ ही हमने दोस्तों ब्रीडर बकरा भी लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 नग हमने लिए थे। जैन भाई आए, उन्होंने वीडियो में दिखा दिया। उससे दोस्तों को सरप्राइज़ का मज़ा तो वो नहीं रहा, लेकिन सभी दोस्त नहीं देख सके, चंद दोस्तों ने ही देखे। तो ब्रीडर बकरा भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिया हुआ है दोस्तों। तो ब्रीडर बकरा देखें, बर्बरी नस्ल का ब्रीडर बकरा। आप लोगों ने बताना है कि इसकी कैसी क्वालिटी है दोस्तों, कैसी क्वालिटी है माशाअल्लाह, चेक करें। ठीक है, और ये आज़ाद ही है रस्सी के बगैर। चराइयों से आने के बाद हम इनको यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर से जवान जो है भेड़ों को लेकर जा रहा है टोरे फेरे के लिए दोस्तों। तो टोरा फेरा करवा कर लाते हो। इन्हों के बूंद लाने ने वीरे, अज भावें आके सारी रात लगे ना, बूंद लाने ने इन्हों के। हाँ इस अज लाजमी इन्हों के सारे तो दूजे भी मैं तेरे नाल लास है। तो मकसद है ब्रीडर देखें हमारा ये वाला खीरा भी माशाल्लाह अब बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और इनको हम लेकर जा रहे हैं बाहर। वो उधर भालू के गोल चक्रियाँ काटनी देखें। और बकरे का जाने का कोई मूड नहीं लग रहा मुझे, तो बकरे को भी लेकर जाना है दोस्तों। बकरा बड़ा ही खूबसूरत और गर्दन देखें दोस्तों इसकी मारवाड़ी घोड़े की, जिस तरह पीछे से घोड़े की तरह अंदाज में। और माशाल्लाह देखिए पहले ही वखियाँ भरी हुई है, लेकिन इस वक्त टाइम होता है हमारे पास, कामकाज सारे निपट चुके होते हैं। तो इस वक्त इनको टोरे फेरे के लिए हम 1 घंटे के लिए बाहर निकालते हैं कि टोरा फेरा करवा कर वापस इनको। वो किधर गया वो बकरा, ये लें जी, शौक करें बकरे का दोस्तों। तो ये सरप्राइज़ था, हमने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन सरप्राइज़ का मज़ा जो है वो
खराब हो गया, एक्सपोज पहले ही हो गया सरप्राइज हमने। तो ये तीनों सिंध से ही हमने एक ही बंदे से लिए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे हमने ली है दोस्तों। देखिए अब जो रेवड़ में से 3 नग कम हुए थे दोस्तों, एक भेड़ कम हुई और 2 बकरे कम हुए, तो उनकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुतबादिल आ गया दोस्तों। मुतबादिल देखें अल्हम्दुलिल्लाह। रोकी रोकी, थे रोकना ही है ना, रोकना है रोकना है रोकना है, थे रोकना पप्पू, इधर आवी इधर। बकरे देखें, इनको वंडा मिलता है दोस्तों रात को, तो ये अपने वंडे का समझ रहे हैं कि शायद अभी ही हमें वंडा मिलेगा। ये ले, और यार उत्थे बन्ने कटान गया फरीद नूं यार, हुण मैं घल्लिया फरीद कला सी, आगे चल किसी टाइम ये भी अपना काम दे ही जाता है, वो बंदा लैन जाता। ये इस वक्त टोरे फेरे के लिए जा रही हैं दोस्तों। ध्यान रखिए वीरे, किसी का नुकसान ना करन देवी है। हमारे वाला बकरा शेरू जो है उसको अगर भेजें तो ब्रीडर जो है दोस्तों, ये उससे उलझता है, टकरे मारता है, पाँव से ज़ख्मी भी हुआ लंगड़ाता है, तो इसलिए उसको हम साथ नहीं भेज रहे, तो सिर्फ ये बकरियों को ही भेजते हैं। टोरे फेरे से ही बकरी बनती है और माशाअल्लाह फ़र्क जो है बकरियों में टोरे फेरे वाला नज़र भी आता है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा देखें माशाअल्लाह कितना खूबसूरत बकरा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी आप लोगों ने बताना है प्योरिटी में। जिनसे हमने लिया बड़े मोहब्बत करने वाले सब्सक्राइबर हैं हमारे, और गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा यार इतबार हुआ, मुझे लगा कि वो चीज़ हमें हल्की चीज़ नहीं देंगे, तो माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बाकी मुझे इस ब्रीड के बारे में पता नहीं है, आप लोग बताएं कि प्योरिटी में आप इसमें से 100 में से इसको कितने नंबर देंगे दोस्तों। तो इस वक्त ऐसे टोरा फेरा करवाने के लिए ही हम इनको लेकर जाते हैं बाहर। ऊपर कबूतर कभी उड़ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। गब्बर का और कालू का लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि पंगा हुआ दोस्तों बड़ा ही शदीद किस्म का, उसके बाद गब्बर को हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कबाड़ा हुआ है गब्बर का दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेचारे का कबाड़ा हुआ है। फरीद भाई वाले खेत में दोस्तों बन्ने निकाल रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं, और बल्कि कालू को ना साथ ले चलें। हाँ जी, कालू को ही साथ लेकर चलते हैं, कालू का साथ रनिंग हो जाएगी, टोरा फेरा हो जाएगा, इसको लेकर चलते हैं साथ ही। गुलाब और कालू दोनों साथ आ गए, कभी रनिंग पर निकला नहीं है, 1-2 दिन निकलेगा। रास्ता भी देखे हमने सेट करवा दिया, तो 1-2 दिन जाएगा बाहर तो ये ट्रेन हो जाएगा। गुलाबो भी साथ जाएगी, और यहाँ पर कंप्यूटर करवाया और सुबह इसको रूटर लगवा कर लूसन की बिजाई कर देनी है। कल ये 4 कनाल इंशाअल्लाह हमने दोस्तों चल इधर फरीदो नहीं चली जाए देखे ही बनने, चल देखे ही बनने वो तेरे आ सारा कुत्ता भी है ना, इधर ही चल आप बस वो बन्ने ये आ गया बेली से। चल चल भेड़ों की तरफ चलते हैं दोस्तों। फरीद भाई वाले खेत में रियाज ने आकर रिपोर्ट दे दी है कि बन्ने निकल गए हैं, आज रात को पानी ही लगना है। फरीद वाले खेत की इतनी टेंशन नहीं होती, फरीद अपना काम खुद ही जिम्मेदारी से कर लेता है दोस्तों। वैसे इस तरह डेली इसको रनिंग होती रहे तो कमाल का तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो डेली इनको गब्बर को इसको टोरा फेरा करवाएंगे दोस्तों, तो एनर्जी इनकी वेस्ट होगी, तब ही इनकी अकल ठिकाने आनी है, वरना रोज का इनका पंगा ही रहेगा। और अब इस तरह इसको रनिंग होती रहे 1-8 किलोमीटर तक, थोड़ी थोड़ी कर कर बढ़ाएंगे दोस्तों इसकी रनिंग। चले थोन फरीद वाले उत्थे तक करके वापस आ जा सर। बुजुर्ग बाबा जी देखें अपनी गायों को बाहर चराई करवा कर वापस लेकर जाते हैं। गांव के इस तरह के सीन जो है वो दिल फरेब होते हैं दोस्तों। उतरा गंदम सही हो गई यार, उदो वेख के लगती है बूटा मार गई है। घर की तरफ देखें और भी स्पीड से जाएगा दोस्तों वापसी पर ये। आहा दौड़ना देखें इसका, पप्पू स्पीड लाई मोटरसाइकिल के साथ दोस्तों
ये देखे मुकाबला करने का सोच रहा है। 2-4 दिन इस तरह संगली से इसको ले जाना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये खुद तोड़ा करेगा जी। आह चस्के ही करवा दिए। सरसों से भरे कलियान मेरे जहां, यहाँ पर भी हमने सरसों की बिजाई की थी दोस्तों। माशाल्लाह सरसों निकलना शुरू हो गई है, 2-4 दिन में वाज़ेह निकलेगी जी। आज हमारे खंबे भी लग जा रहे हैं दोस्तों, 3 खंबे देखें लगे हैं हमारे। उसके बाद खंबों वाले भाई साहबान आए ही नहीं, तो आज उम्मीद है कि दोबारा आएंगे। यहाँ पर फरीद देखें अपने खेत में बन्ने निकालने के बाद गंदम का छीटा लगा रहा है। चलें जी, कालू को यहाँ पर बांध दिया दोस्तों, और हम चलते हैं फरीद भाई की बिजाई देखने के लिए, बन्ने देखने के लिए। और इलियास ने भी अपने डेरे पर डॉग रखा, और ये यहाँ से भौंक रहा है कि ये की ख्याल खंबे वाले आ गए। हाँ बांध बिल्ली मार दी, इस वजह से पड़ोसियों की बिल्ली मार चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर बांधा हुआ है दोस्तों। सिक्योरिटी बड़ी ही ज़बरदस्त करता है, गिद्दड़ बिल्ला हर चीज़ ये ज़बरदस्त वो करता है। इतने नहीं सही ड्रिल वजी ना, सही लेकिन जगह वेख नीवी है, इतने पानी खलोवेगा चंगा भला, पानी वेलियो इतने खलोवेगा। वो जगह उच्ची है, वो मिट्टी बाहर निकली जड़ी, वो घनी निकली है। बन्ने भी कमज़ोर ने यार माशाल्लाह दोस्तों। ये गंदम देखें हमारी क्या ही ज़बरदस्त निकली है, और ये 1.5 एकड़ हमारा रह गया था आखिरी। उधर 2 एकड़ गंदम बिजाई की है हमने, 1 एकड़ ये गंदम बिजाई की है, और इससे आगे 3 एकड़ सरसों की बिजाई की है। तो 3 एकड़ गंदम की बिजाई हो चुकी है यहाँ पर फरीद भाई वाले खेत में, और 3 एकड़ सरसों की कनोला सरसों की बिजाई हो चुकी है। और यहाँ पर ये 1.5 एकड़ भी गंदम, 4.5 एकड़ टोटल गंदम की बिजाई हो गई, और 3 एकड़ 4.5 एकड़ गंदम की बिजाई हो गई, 3 एकड़ सरसों की बिजाई हो गई। उस साइड जो 2 एकड़ बिजाई की है हमने, उसको देखते हैं दोस्तों। बिजाई एक ही दिन की है हमने, लेकिन वो रोनी पर की है, ये 72 पर की है, उसको भी 8 दिन पूरे हो गए। तो चलकर चेक करते हैं, कलर देखें ज़मीनों में, जहाँ पर कलर होगा वहाँ पर नहीं होता। ये प्लेटें भी उठवा कर दोस्तों आजकल में रेडा तो हमारा ट्रेन हो जाता है, तो इसको डेरे पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर पड़े रहने से इसके स्टैंड जो हैं वो बेकार हो रहे हैं। अब गंदम की बिजाई हो गई, अब हमें यहाँ पर पानी की बस पप्पू ना लेके चलने, पानी देते थे लोड नहीं पैनी। ये माशाल्लाह गंदम दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त निकली है, निकल रही है। आज पहला दिन है निकलने का, तो मज़ीद भी इंशाअल्लाह निकलेगी। जो गंदम बची फरीद भाई उसका छीटा लगा रहे हैं दोस्तों। ये छीटा लगाने का ये फ़ायदा होता है, जंगली परिंदे वगैरह आकर गंदम के दाने उठाते हैं, तो जो इजाफी हो। अभी भी इसमें हमने इजाफी ही 25 किलो इजाफी डाली। 1.5 एकड़ ज़मीन है, 100 किलो गंदम, 1 थैला DAP का डाला है दोस्तों। पहले 1 एकड़ में 1 पूरा गट्टू ही DAP का हमेशा डाला है, लेकिन इस बार ज़मींदारों को जो नुकसान हुआ है, लो हर बंदा ही आधा थैला ही मुश्किल डाल रहा है दोस्तों। आया पप्पू चलिए वापस, आधा थैला ही मुश्किल डाल रहा है दोस्तों, क्योंकि ज़मींदार फसल पिछली जो है वो इतनी भी नहीं हुई कि अगली फसल की बिजाई कर सके। ठेके तो पूरे करना दूर की बात है। खैर अल्लाह के फ़ैसले हैं, कुदरत के फ़ैसले हैं, फ़ायदे नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है। हर बंदे को नुकसान हुआ है, हर बंदा ही बेचारा, और बल्कि फिर भी सब्र आ जाता है अपने इर्द गिर्द देख कर के। हम तो चले बर्दाश्त करने के काबिल अल्लाह ने हमें बनाया है। वो लोग जो मज़दूर लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से जिन्होंने ज़मीनें ठेके पर ली हुई थी, उनका बेचारों का बड़ा ही नुकसान हो गया, पैसे ही पूरे नहीं कर सके, कर्ज़े के नीचे दब गए। तो ज़मींदार को एक ऐसी मार पड़ जाए तो अगली 4-5 फसलों तक उसकी रिकवरी कमर सीधी नहीं होती। वापस चलते हैं दोस्तों, बिजाई यहाँ पर हो चुकी है और दिन भी गुरूब हो चुका है। कालू को रनिंग करवाते हुए ही वापस लेकर जाना है मोटरसाइकिल के साथ। इसको मैं बांध गया हूँ, तो वापस आया हूँ, तो देखें ये मेरा इंतज़ार ही कर रहा है। चलिए कालू है, कालू चलिए, चलो चलिए चलिए। हाइट मेरा ख्याल है कालू छोटी रख गया है दोस्तों। टाइम पर हम इसको तैयारी नहीं दे सके, बंधे रहने की वजह से, रनिंग ना होने की वजह से, टोरा फेरा ना होने की वजह से। बाकी ओवरऑल ग्रोथ, सेहत देखें, पुट्ठे देखें इसके, और थोड़ा सा रनिंग हो और तैयारी दी जाए, डाइट प्लान प्रोटोकॉल शुरू किया जाए, तो दिनों के अंदर इसमें फ़र्क पड़ता दिखाई देगा दोस्तों आपको। ऑलरेडी कुत्ता तैयार है,
तो इसको खाया पिया इस वक्त लगने वाला है जी। ये जी वापसी जा रहा है दोस्तों, काजू को रनिंग करवाते हुए मोटरसाइकिल के साथ इसको मैंने बांध दिया। और देखिए ज़बरदस्त माशाअल्लाह, ये इस तरह बंदा किसी काम जाएगा वो साथ ले जाए तो ज़बरदस्त रनिंग होती है इसकी। सामने से हमारी भेड़ें भी वापस आ रही है, देखा देखे इसका शौक हो गया दोस्तों। पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। आजा 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 टेढ़ी बकरियां माशाल्लाह, ये भी भेड़ों के साथ दोस्तों माशाल्लाह लग चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त चराइयों से देखें वापस आए हैं तो सभी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं भेड़ों के बच्चे का शौक नहीं करने को, भूंड चिमड़े हुए हैं दोस्तों, इनका भी चलकर उतारते हैं इनको भी। मिसा भी हमने इसको पलटा दिया है तो ये सूखता है मुकम्मल, तो उसके बाद इसकी तूड़ी निकलवाएंगे दोस्तों। तो ये पहुंच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको दूसरे दरवाजे से लेकर जाना है दोस्तों। अब अपने बाकी के मामलात देखते हैं, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।